Hello friends, welcome to another practice question of coordinate geometry. This is the third question in the series. I will strongly urge you to go back and watch the previous two as well. The link to the entire playlist is down there in the description for your reference. ध्यान रखिएगा इस चैनल पे हम आपके लिए पुराने सालों में पूछे हुए सारे क्वेश्चंस और एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था सीबीएसई एग्जाम्स ऑफ 2024 में। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तरीका है कि स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के इक्वेशंस मिड पॉइंट फार्मूला यूज करके, और दूसरा है एकदम सिंपल लॉजिक यूज करके। इसमें कोई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की ज्यादा जरूरत नहीं होगी। तो पहले स्टैंडर्ड तरीके से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज एट 2 0। तो ये हमारा एक सर्कल है, ये इसका सेंटर है और सेंटर के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 2 0। If one end of the diameter is 6 0, 6 0, then the other end is, let's say ये जो है इस डायमीटर का दूसरा एंड है जिसके कोऑर्डिनेट्स मुझे पता नहीं है, मैं x और y मान लेता हूँ। तो अगर एक एंड xy है, इसे मैं पॉइंट A कहता हूँ, दूसरा एंड 6 0 है जिसे मैं पॉइंट B कहता हूँ, और सेंटर के कोऑर्डिनेट्स 2 0 है, तो मुझे xy पता करना है। अब मिड पॉइंट फॉर्मूला सीधे लगा सकते हैं कि x प्लस 6 अपॉन 2 जो होता है ये होगा 2 के बराबर। ठीक है, x यानी कि ये वाला कोऑर्डिनेट प्लस 6 यानी कि ये वाला कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय 2, ये मिड पॉइंट फॉर्मूला है, ये इस 2 के बराबर होगा जो कि हमारा x कोऑर्डिनेट है। और यहां से निकल के आएगा कि x की वैल्यू है -2, x की वैल्यू है -2। सिमिलरली अगर y कोऑर्डिनेट पे लगाएं तो ये आएगा y प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0। फिर से वही बात है, एक y कोऑर्डिनेट ये है, दूसरा y कोऑर्डिनेट ये है, डिवाइडेड बाय 2 क्योंकि मिड पॉइंट फार्मूला लगा रहे हैं, इज इक्वल टू 0 क्योंकि ये सेंटर का कॉन्ट्रैक्ट सेंटर का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 0। तो ये हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मिड पॉइंट फार्मूला यूज करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, और हमारा जो आंसर निकल के आया वो है -2, 0, यानी कि ऑप्शन सी। जिस बच्चे से मैंने ये क्वेश्चन उठाया है उसने गलत मार्क किया है, उसको इग्नोर कीजिए। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, -2 0। अब जरा एक बार इस क्वेश्चन को लॉजिकली देखते हैं। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है 2 0 और 6 0, ये एक्स एक्सिस पे पॉइंट है। एक्स एक्सिस पे पॉइंट क्यों है? क्योंकि मान लेते हैं ये है पॉइंट 0, 0। ठीक है, ये एक्स एक्सिस पे क्यों है? क्योंकि y कोऑर्डिनेट 0 है। अब हम लॉजिक लगा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, अब हम फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। ये 0 0 मान लेते हैं, ये 1 0, ये 2 0, ये 3 0, ये 4 0, ये 5 0, ये 6 0। तो 0 0 1 0 और ये है 2 0। 2 0 जो है ये हमारा सेंटर दिया हुआ है, यानी जिसे हमने पॉइंट O माना है। और यहां से 4 यूनिट राइट साइड में है 6 0 जो हमारा पॉइंट बी है। अब हमको पॉइंट ए अगर निकालना है तो मुझे यहां से 4 यूनिट लेफ्ट को जाना पड़ेगा, 4 यूनिट्स लेफ्ट को। ठीक है, तो 4 यूनिट्स लेफ्ट को मैं जाऊंगा तो ये -1 0 और ये -2 0 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं 2 से 4 यूनिट्स लेफ्ट जा रहा हूं। तो ये 1 और ये 0 और ये -1 और ये -2, और ये हमारा पॉइंट ए हो जाएगा, -2, 0। आई होप यू फाउंड द सोल्यूशन यूजफुल। यहाँ से हमने लॉजिकल तरीके से निकाला कि पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स होंगे -2, 0, और ये लेफ्ट साइड में हमने फॉर्मूला यूज करते हुए निकाला कि पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स होंगे -2, 0. I hope you found the solution useful. Please do like, share, comment, and subscribe in case you want me to solve any other questions for you. Do put down your queries in the comments below. Till then, keep working hard, keep practicing hard. Cheers and God bless.